जी। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। आपको पता होगा हम पढ़ रहे थे मेले त्योहार। क्या पढ़ रहे थे भाई? मेले त्योहार। मेले त्योहार की जब मैं बात करूं तो कल हमने काफी सारी बातें पढ़ ली। एक बार थोड़ा सा मुझे चैत्र महीने के बारे में जो हमने त्योहार लिखे वो वापस बताइए। उससे पहले मैंने आपको बताया होगा कि राजस्थान में जो हिंदुओं का नववर्ष प्रारंभ है वो कब प्रारंभ होता है? चैत्र शुक्ल एक। त्योहारों का आगमन कब होता है? छोटी तीज। त्योहारों का समापन कब होता है? गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। और त्योहारों की नगरी कौन सी है? जयपुर। सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? गणगौर। ये हमने चर्चा कर ली। चलो बताओ, ईसवी सन होगी, ईसवी सन के बाद विक्रम संवत, शक संवत और हिजरी सन, इसकी हमने चर्चा कर ली। 12 महीनों के नाम बोलो। हिंदुओं के 12 महीने कौन से हैं? चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आशोज, काती, मिंग, पो, मा, फागण। बढ़िया बात। चैत महीना हम पढ़ रहे थे। चैत्र महीने में मैंने आपको पहला पक्ष पढ़ाया जिसका नाम है कृष्ण पक्ष। क्या नाम है बताओ देखे? कृष्ण पक्ष। और दूसरा कौन सा पक्ष होगा? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 188 तीज। क्या याद रखना बताओ देखे? 188 तीज। 188 मतलब क्या है बताओ देखे? सबसे पहले क्या है? धुलंडी। फिर क्या है? शीतलाष्टमी। फिर क्या है? गुड़ला। फिर क्या है? चैत्र अमावस्या। बढ़िया बात। आगे चले। उसके बाद हमने शुक्ल पक्ष में चर्चा की 13, 19, 11, 13, 15। वापस बोलो क्या है? 13, 19, 11, 13, 15। 13, 19 मतलब सबसे पहले क्या है? नववर्ष वे नवरात्रा। उसके बाद क्या है? गणगौर। उसके बाद क्या है? अशोकाष्टमी। फिर क्या है? रामनवमी, कामदा एकादशी, महावीर जयंती और हनुमान जयंती। इसकी हमने चर्चा की। ठीक है, तो कल हमने चैत्र का कृष्ण पक्ष तो कंप्लीट कर लिया था। आज आगे चलेंगे, अगला पक्ष पढ़ेंगे जिसका नाम है शुक्ल पक्ष। क्या नाम है बताओ देखे? शुक्ल पक्ष। चले पेज के बीच में हेडिंग डाले एसपी। एसपी बोले तो शुक्ल पक्ष। और सबसे पहला लिखे नववर्ष वे नवरात्रा। लिखो नववर्ष वे नवरात्रा। क्या हुआ? है? अच्छा आज। नहीं, मेरे को वो सुना ही नहीं दिया कि आज ही मन के 8 ही है। मैं क्यों 8 कहीं हुआ है? चलो। आज तो पहला नवरात्र है क्या? तो आपने व्रत व्रत किया है क्या? नहीं, मैं तो नहीं। देखो, मैं सच्ची बात बताऊं कि मैं ना आस्तिक हूं ना नास्तिक। अपना उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं है। हैं? हमारा नियम यह है कि भाई चला कर कभी मंदिर वंदिर ज्यादा जाते नहीं है, ज्यादा भक्ति वक्ति में बिलीव नहीं करते। माड़ा वाड़ा मैया कोनी के भाई राम राम करियो हुई हो जाए बिया हो जाए, इन चीजों में बिलीव नहीं करते। बट कहीं मिंदर हम आवाज आ जोड़ी ला के बोलो तेजा जी महाराज की जय। आप आगे की कोनी। ठीक है, भगवान है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चले लिखें नववर्ष व नवरात्रा में लिखें पहली लाइन। इस दिन से छोटे नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। इस दिन से छोटे नवरात्रा प्रारंभ होते हैं जिन्हें वसंतीय नवरात्रा भी कहा जाता है। इस दिन से छोटे नवरात्रा प्रारंभ होते हैं जिन्हें वसंतीय नवरात्रा भी कहा जाता है। इस दिन से छोटे नवरात्रा प्रारंभ होते हैं जिन्हें वसंतीय नवरात्रा भी कहा जाता है। इस दिन से छोटे नवरात्रा प्रारंभ होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं बताओ देखिए? वसंतीय नवरात्रा। जिन्हें वसंतीय नवरात्रा कहा जाता है। जिन्हें वसंतीय नवरात्रा कहा जाता है। दूसरी लाइन लिखे नेक्स्ट। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इस दिन ब्रह्मा जी ने किसकी रचना कर दी बताओ देखिए? सृष्टि की। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। इस दिन ब्रह्मा जी ने किसकी रचना कर दी बच्चा? सृष्टि की। एक बात और लिखो। नवरात्रों में दुर्गा माता की पूजा की जाती है। नवरात्रों में दुर्गा माता की पूजा की जाती है तथा नवरात्रों में दुर्गा माता की पूजा की जाती है तथा कुंवारी कन्याओं को, ये दर्दनाक चीज है थोड़ी सी, नवरात्रों में
दुर्गा माता की पूजा की जाती है तथा कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। तथा कुंवारी कन्याओं को क्या करवाया जाता है भाई? भोजन। मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि कन्याओं को भोजन कराने से पुण्य प्राप्त होगा, तो कन्याओं का क्या दोष है? अरे भाई, बालिकाओं को भोजन करवाओगे तो पुण्य मिलेगा, और बालकों को करवाओगे तो हाँ, बढ़िया बात है। बचपन में मेरी बहन है, तो बचपन में क्या होता था कि कभी नवरात्रे होते तो पड़ोसियों के बहन को खाना खिलाने के लिए बुलाया जाता। ये दर्दनाक चीज तो है ही है कि भाई हमें तो बुलाया ही नहीं किया, हमारी बहन को ले जा रहे हैं। और बहन बतिया बार मैं जी में रहूं, और वो भी ज्यादा दर्द वाली चीज नहीं है। फिर खाना खाने के बाद उनको पैसे दिए जाते। क्या दिए जाते? पैसे ना। कह लो बेटा, घर बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, पैसे देते हैं। मैंने कहा भगवान मेरे को लड़की बना देता तो ही अच्छा होता। बचपन में लोगों के घर नवरात्रा के खाना तो खाती कम से कम, ठीक है। हो रहा फिरो तो लड़कियां कौन पाले भाई? लड़कियां हो रही फिरे। अब वो सिस्टम नहीं है पहले वाला। पहले ऐसा होता था, हमारे मम्मी वाली एज में महिला होना मुश्किल काम था। अभी वाला काम, अभी महिला होना आसान काम है, ठीक है। अभी कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें है। ये घूंघट प्रथा, ये प्रथा, कोई घूंघट रखता थोड़ी है, कोई नहीं रखता है। रखते हो? हैं? नहीं नहीं। हाँ ना, हाँ। कुछ से नहीं है, सब सब जीवन आसान है, ठीक है। अभी लड़कियों का जीवन मुझे लगता है लड़कों से ज्यादा ही आसान रहा होगा अब तो, इस वर्तमान समय में तो, ठीक है। लगभग लगभग तो। मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ, दो चार तो लड़कियां का दुखी उली कटी हार है मैंने, ठीक है। दो चार तो लड़का ही दुखी अब जावे करने भी तो चीज है, ठीक है। चलो आप आके अगला त्योहार लिखो। नेक्स्ट नववर्ष हुए, नवरात्र हो गए। अगला लिखो भाई, थाको फेवरेट जगह को नाम है गणगौर। का नाम है भाई? गणगौर। ठीक है, गणगौर। कहीं कराची मामा लो भाई, एक डंडा लो ना। गणगौर। क्या लिखोगे बताओ देखिए? गणगौर। सबसे पहले लिखो नामकरण। गणगौर में सबसे पहले क्या लिखोगे बताओ देखिए? नामकरण। नामकरण में लिखो शिव पार्वती के नाम पर। गण का मतलब क्या है? शिव। और गौर का मतलब क्या है? पार्वती। फिर लिखो आगे नामकरण के बाद पूजा। सबसे पहले तो लिखो शुरू। ये पूजा शुरू कब होती है बताओ देखिए? चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण धुलंडी के दिन ही पूजन शुरू होता है। फिर लिखो समापन। इस पूजा का समापन कब होता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। कुल कितने दिन पूजा होती है बताओ देखे? 18। ये पूजा क्यों करते हैं? चलो आगे लिखाएंगे, यहाँ नहीं लिखा था। यहाँ पूजा में 3 पॉइंट घना था, ठीक है। पूजा के बाद लिखो नृत्य। गणगौर में क्या किया जाता है बताओ देखे? नृत्य। एक तो महिलाएं नृत्य करती है, एक नृत्य करती है बालिकाएं। कौन करती है बताओ देखे? बालिकाएं। महिलाएं और बालिकाएं। महिलाओं की मैं जब बात करूं तो महिलाएं जो नृत्य करती है उसका नाम है घूमर। क्या नाम है बताओ देखे? घूमर। और बालिकाएं जो नृत्य करती है उसका नाम क्या है? झूमरिया। घूमर का ही प्रकार है। बालिकाओं द्वारा किए जाने वाले घूमर को क्या कहते हैं बच्चों? झूमरिया। ठीक बात है। अगला लिखो नेक्स्ट, प्रसिद्ध। अगला क्या लिखोगे बताओ देखे? प्रसिद्ध। ये कौन कौन सी गणगौर कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, यही पॉइंट लिखेंगे हम, ठीक है। प्रसिद्ध तक आ गए सारे लोग? चलो फिर। सबसे पहला लिखो गणगौर सवारी। प्रसिद्ध में पॉइंट लिखा रहा हूं मैं, ध्यान रखना। पहला है गणगौर सवारी। गणगौर सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बिल्कुल, गणगौर सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। तीज की सवारी भी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। दूसरा लिखो नेक्स्ट। बीना, पार्वती
ओब्लिक गवर, बिना पार्वती ओब्लिक गवर, ओब्लिक गोर की गणगौर। ये कहां पर है बताओ देखे, बिना पार्वती की गणगौर कहां पर है? हाँ तो बचीड़ जैसलमेर में, बीकानेर कटे बताओ देखे, बीकानेर। और निकाली कब जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया, कोष्टक में लिखना चैत्र शुक्ल तृतीया। है लिखो, बिना शिव, बिना ईश्वर या बिना गण की गणगौर, वो कहां पर है? जैसलमेर। बिना शिव ओब्लिक ईश्वर ओब्लिक गण की गणगौर। और ये कहां पर है बताओ देखे? जैसलमेर। और इसके कोष्टक में लिखना चैत्र शुक्ल चतुर्थी, ये कब निकाली जाती है बताओ देखे? चैत्र शुक्ल चतुर्थी, वो चैत्र शुक्ल तृतीया है, ये चैत्र शुक्ल चतुर्थी है। फिर लिखो गुलाबी गणगौर, कौन सी गणगौर है बताओ देखे? गुलाबी गणगौर। ये गुलाबी गणगौर कहां पर है? नाथ द्वारा। और ये कब है? हाँ पंचमी को है, नाथ द्वारा राजसमंद। और यह है चैत्र शुक्ल पंचमी। प्रसिद्ध हो गया, प्रसिद्ध के बाद लास्ट पॉइंट लिखना विशेष। चले लिखे विशेष में, लिखो गणगौर पूजन में, लिखो गणगौर पूजन में होलिका दहन के पश्चात, गणगौर पूजन में होलिका दहन के पश्चात बची हुई राख की पिंडिया, गणगौर पूजन में होलिका दहन के पश्चात बची हुई राख की पिंडिया, बची हुई राख की पिंडिया तथा अंकुरित जौ की पूजा की जाती है। बची हुई राख की पिंडिया तथा पिंडिया, पिंडिया, बची हुई राख की पिंडिया तथा अंकुरित जौ की पूजा की जाती है। बची हुई राख की पिंडिया तथा और किसकी पूजा की जाती है बताओ देखिए? अंकुरित जौ की, अंकुरित जौ की पूजा की जाती है। 2 नंबर बात लिखो नेक्स्ट। यह सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। यह सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है तथा गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। किसके गीत गाए जाते हैं भाई? गिंदोली। यह सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है तथा गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। किसके गीत गाए जाते हैं बताओ देखिए? गिंदोली। तथा गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। किसके गाए जाते हैं? गिंदोली। एक बात और लिखो, विवाहित महिलाएं पति की मंगल कामना, विवाहित महिलाएं पति की मंगल कामना तथा कुंवारी कन्याएं, विवाहित महिलाएं पति की मंगल कामना तथा कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए, तथा कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए गणगौर पूजन करती हैं।
विवाहित महिलाएं पति की मंगल कामना तथा कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए तथा कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए किसका पूजन करती है भाई? गणगौर का। गणगौर का पूजन करती है। कुंवारी कन्याएं स्पेशली गणगौर और सांझी का पूजन सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती है। वो पार्वती माता से ये प्रार्थना करती है कि हे पार्वती माता, जैसा वर या जैसा पति आपके पास है वैसा का वैसा वर या पति हमें चाहिए। वैसा का वैसा, आप समझ रहे? शिव जी तो एक ही है, लेकिन वैसा का वैसा भांग धतूरे वाला तो मिल ही सकता है। तभी नशे का प्रकोप बढ़ रहा है। चलें आगे, आ जाओ वापस इधर। प्रसिद्ध गणगौर हो गई कंप्लीट। गणगौर के बारे में वापस चर्चा करते हैं थोड़ा सा। विद्यार्थीगण कृपया इधर ध्यान दें। सबसे पहले बताओ गणगौर का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? शिव पार्वती के नाम पर। वापस बोलो, किसके नाम पर हुआ है? शिव पार्वती के नाम पर। पूजा शुरू कब होती है? चैत्र कृष्ण एकम। कब होती है? चैत्र कृष्ण एकम। समापन कब होता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। कुल पूजा कितने दिन है? 18 दिन। महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? घूमर। बालिकाएं कौन सा करती है? झूमरिया। कौन सा करती है? झूमरिया। चलो ठीक है, मुझे बताओ, मैंने आगे लिखा है प्रसिद्ध गणगौर गौर राजस्थान में कौन कौन सी है। चलो, गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर। दूसरा मुझे बताओ, बिना पार्वती गवर या गौर की गणगौर कहाँ पर है? बीकानेर। और वो कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया। आपके बिना शिव ईश्वर या गण की गणगौर कहाँ पर है? जैसलमेर। और वो कब है? चैत्र शुक्ल चतुर्थी। और गुलाबी गणगौर कहाँ पर है? नाथद्वारा। और वो कब है बताओ, देखे, चैत्र शुक्ल पंचमी। याद रखना, ठीक है। आगे चले तो मैंने लिखा दिया कि गणगौर पर जो होलिका दहन के पश्चात बची हुई राख होती है उसकी पिंडिया और अंकुरित जौ की पूजा की जाती है। यह सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। गीत किसके गाए जाते हैं? गिंदोड़ी के। और हमने एक बात आगे चले तो और लिख दी कि इस गणगौर का पूजन विवाहित महिलाएं पति की मंगल कामना के लिए करती है। और कुंवारी कन्याएं क्यों करती है बताओ, देखे, सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए। गणगौर कंप्लीट हो गई। गणगौर के बाद आगे चले, अगला नेक्स्ट त्योहार लिखे जिसका नाम है अशोका अष्टमी। क्या नाम है? अशोका अष्टमी। लिखें, अशोका अष्टमी। पूजा अशोक वृक्ष की। मेला केला देवी मेला। केला देवी मेला भरता कहाँ है बताओ? करौली। अशोकाष्टमी के बाद लिखो रामनवमी। जन्म श्री राम। मेला झुंझार जी का मेला पड़ता है। किसका मेला पड़ता है? झुंझार जी। झुंझार जी का मेला कहाँ पड़ता है? सीकर में। कहाँ पड़ता है? जालोदड़ा। पढ़ा नहीं रखे झुंझार जी? फिर अभी आज टेस्ट है ना देवताओं का। आज वाला जो टेस्ट है वो स्पीड टेस्ट है। कौन सी टेस्ट है? स्पीड टेस्ट। इंटेलिजेंसी टेस्ट नहीं है, स्पीड टेस्ट। आज आपको सोचने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको सोचना पड़े। इसीलिए क्वेश्चनों की संख्या 100 है। कितनी है? 100। 100 क्वेश्चन आपको करने 50 मिनट में। कितने मिनट में करने? 50। 40-50 मिनट में करके ओएमआर भर के दे दी देनी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन को देखते ही उसका आंसर या तो आएगा या नहीं आएगा। बात खत्म। एक लाइन आंसर, लाइन आंसर, लाइन आंसर, लाइन आंसर, ये वाला टेस्ट, ठीक है। तो स्पीड टेस्ट, कितना जल्दी आप वो क्वेश्चन कर पाओगे, वही आपका टास्क है। ये टास्क है ही नहीं कि क्वेश्चन को समझ आया नहीं आया, बार प्रयोग मैं प्रयोग, ऐसा कुछ नहीं। इजी है। देखो भचीड़ दो, देखो भचीड़ दियो। बात यह है कि सबसे पहले भचीड़ देगा कौन? क्या 100 का 100 कर लिया सा, है ना? हैं? हाँ।
अरे कभी कभी स्पीड भी मैटर करती है ना। थर्ड ग्रेड में इस बार जिसका पेपर था उसके क्वेश्चन अटेंड हुए ही नहीं। तो स्पीड टेस्ट देखेंगे, सबसे पहले 100 क्वेश्चन कौन करेगा। करेंगे तो सारे ही, मुझे पता है सारे 100 क्वेश्चन कर लोगे आप, लेकिन सबसे पहले कौन करेगा। चलो, झुंझार जी का मेला कहाँ है बताओ, देखे शालोडर सीकर। आगे चलो, अगला लिखो कामदा एकादशी। कामदा एकादशी। वैसे मैंने आप लोगों की कभी कॉपी वॉपी देखी नहीं है, रिजल्ट वगैरह, तो मुझे आइडिया नहीं कि आप लोग पढ़ाई में ठीक हो कि नहीं हो, कि कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, ठीक है। कोई आइडिया नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सारे पीटीआई हो, सारे के सारे। मैं उसी दिन नाम याद करूंगा आपका जिस दिन आप पीटीआई बन जाओगे, फिर बोलोगे कि चलो, तब याद रखेंगे भाई ये बच्चा या बच्ची, इसका ये नाम है, ये पीटीआई बन गया, नहीं तो मतलब ही क्या है, ठीक है। हैं? बस थे कौन राखो मारो, नहीं थे तो राखो, थे तो राखो, ठीक है। कामदा एकादशी में लिखो, है तो चाहो तो ही कौन भूलो मने। और दूरियां बढ़ने के बाद तो और याद आऊंगा मैं। अभी रोज आते ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि कहीं है ना, हाँ। जब नहीं आऊंगा तब लगेगा कि नहीं नहीं मान लो ठीक हो, है ना। चलो, कामदा एकादशी में। और जो पीटी बन जाएंगे वो तो याद रखे ना रखे, जो नहीं बन पाएंगे वो तो चूड़ियां तोड़ तोड़ के याद रखेंगे। ओए गुरुजी और सवाल तो पढ़ियो, पर मैं ही रोया को नहीं याद करियो, ठीक है, हाँ। चलो, कामदा एकादशी में ये होता है हमेशा, ठीक है। कामदा एकादशी में लिखो। हैं? नहीं नहीं, छोरिया याद कौन करे, छोरा याद करी मैंने तो। बस फीलिंग समझोगे, चूड़ियां तोड़े फीलिंग, इसका मतलब ये नहीं कि सच में चूड़ियां तोड़ेंगे। भावनाओं को समझो, हर चीज को एक्सप्लेन थोड़ी किया जाता है। लिखो इसे इसमें, कामदा एकादशी। कामदा एकादशी में लिखो बच्चों, इस दिन पापों का नाश करने के लिए, इस दिन पापों का नाश करने के लिए व्रत किया जाता है। ओए होए, इस दिन पापों का नाश करने के लिए व्रत किया जाता है। आगे हम एक आषाढ़ में पढ़ेंगे योगिनी एकादशी, उसमें मैं लिखूंगा इस दिन व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, हाँ। क्यों पाप कढ़ाई करी उड़ा है, आप पाप करो पहले पस व्रत करो। हाँ, ठीक है। अगला लिखो महावीर जयंती। अगला कौन सा लिखोगे बच्चा, महावीर जयंती। लिखो जन्म, महावीर स्वामी। जन्म किसका हुआ बताओ देखे, महावीर स्वामी। महावीर जयंती के दिन जन्म किसका हुआ बताओ देखे, महावीर स्वामी। लिखो मेला, श्री महावीर जी मेला करौली। श्री महावीर जी का मेला कहाँ पड़ता बताओ देखे, करौली। श्री महावीर जी मेला करौली। अगला लिखो नेक्स्ट, हनुमान जयंती। रुका, एक ही तो लाइन लिखनी, जन्म महावीर स्वामी, मेला श्री महावीर जी का करौली, बस। अब चालू, हनुमान जयंती। जन्म हनुमान जी। हाँ हाँ घणो भैया है, वो है नहीं करनो, जन्म किसका बताओ देखे, हनुमान जी। हुई था की चुगलियां पूरी। कोई बात न कोई बात रो ना हो। भाई आए हूं तो आज अनु आवे ही सको पड़गी रही है ना।
आपको पता है लड़कों और लड़कियों की थिंकिंग में थोड़ा सा फर्क होता है ना, हम मेरे को पता है। जैसे मान लो कि आप कहीं जा रहे हो और बाइक लेके जा रहे हो, लड़कियां गलती से स्कूटी लेके जा रही है, और बचीड़ नहीं, मान लो कि कहीं थोड़ा सा टच भी हो गई स्कूटी, थोड़ी टच होगी तो भी लड़कियों का एक्सप्लेन करने का तरीका अलग होता है। यार लड़को चार थाला खाई जाए तो ही कोई नहीं कहेगा नहीं ना। मैं खुद घनी बार यहाँ की 2-3 बार यहाँ की कंडीशन उड़ी है कि तो भूंडो बसीड़ खायो घर चार क्यों ही कोई ने, कोई नहीं क्यों भाई मैं तो दो बसीड़ खायो कि माँ के गोडो दुखे पग दुखे यहाँ दुखे है ना, क्यों चुपचाप बैठे रहते हैं। क्योंकि वो बहुत बड़ी चीजों को अब आप पूछे ना भाई एक्सीडेंट हुआ कितनी लगी की कौन लगी और खाली मोशी भाजी एक थोड़ा हाथ टूटी और की कौन हुई ना, वो बहुत नॉर्मल लेते हैं चीजों को। और लड़कियां बहुत बड़ा चढ़ा के लेती है भाई ये मैं तो अनु तो मारे हार अगर गाड़ी निकली मारो जी ऊपर को कहीं ऊपर को जी वरना सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ मैं, सच बात है ना। ए बार यही तो बात ना करे और कहीं बात करे भाई ये हूँ तो अनु आवे पेड़िया में तीसळ की हूँ तो मर जाती मार गोड फूट को है ना। हाँ, चलो मरवा का हुगला लिखो। जन्म के बाद लिखो मेले, क्या लिखोगे बताओ देखे मेले। लिखो मेले, क्या लिखोगे बताओ देखे मेले। क्या हुआ बच्चा, अच्छा यहाँ, चलो हाँ अब की कौन मन पाप लाग जाए ओके की कौन मजाक करे मैं तो ठीक है, ये सीरियस मत हो जाइए, भरोसा को नहीं है सोरियों को। सोरा ने तो कोई 2-4 कैद भी दान तो की कौन नहीं भाई है ना, दूसरे दिन और गुरु जी वह ठीक है भाई। लड़कियां वे कणी गणी तो मतलब थे तो चलो पीटी की लड़कियां फिर भी चलो मेच्योरिटी आप में। फाउंडेशन में मैं एक द्वार मजाक कर दी है ना, हाँ फाउंडेशन में मजाक कर दी एक द्वार गले में आएगी मारे दूसरे दिन पापा ले आएगी अल्ले। अब मैं पिताजी हूँ लड़ तो भूडो ही लागू भाई, मैं तो मजाक में क्यों मैं क्यों मरे को नहीं हुगली है, मन हुगली क्यों मारी कहीं इज्जत को नहीं, मैं कहीं हुगली के जगह वास्ता हूँ अल्ले कहीं मतलब यही को है ना। अट जो को माने तो गुरु जी ठोकता पड़िया है ना। चलो लिखो मेला, सालासर बालाजी मेला, सालासर बालाजी मेला। और मैं भी कम हुआ नहीं, मैं एक मजाक मजाक में कोई लड़की ने कह दियो हुगली पा दूसरे दिन पापा ले रहा कि मैंने हुगली क्यों, मैं जो को कटी पापा राम की मारो दिमाग खराब हुई उड़ो मैं क्यों है पच कह दियो है ना। हाँ गाड़ी और भड़क गई है ना। सालासर बालाजी मेला लिखो चूरू, कहाँ लिखो बताओ देखे चूरू। सालासर बालाजी मेला कहाँ पर है चूरू। दूसरा लिखो मेहंदीपुर बालाजी मेला, ये मेहंदीपुर बालाजी मेला कहाँ पड़ता है भाई दोसा, देखो मेहंदीपुर बालाजी मेला। मेहंदीपुर बालाजी मेला कहाँ पर बताओ देखे दोसा। मेहंदीपुर बालाजी मेला कहाँ पर है बच्चा दोसा। और लिखो पांडुपोल हनुमान मेला, पांडुपोल हनुमान मेला। और पांडुपोल हनुमान मेला कहाँ पर है बताओ देखे अलवर, कहाँ पर है भाई अलवर। और एक और लिख दो बीजासण माता का मेला, बीजासण माता का मेला। किसका मेला बताओ देखे बीजासण माता का मेला दोसा। बीजासण माता का मेला भी कहाँ पड़ता बताओ देखे दोसा। बीजासण माता का मेला भी लिखो दोसा। चलो आ जाओ इधर वापस, और इतने ये लिख दिया क्या या लिख रहे हो अभी, चलो लिख दो चलो। चलो इधर आ जाओ बच्चों, बताओ अशोक अष्टमी, अशोक अष्टमी के दिन पूजा किसकी होती है अशोक वृक्ष की। वापस बताओ पूजा किसकी होती है अशोक वृक्ष की। कौन सा मेला पड़ता है केला देवी का मेला, कहाँ पड़ता है करौली।
बात करते हैं रामनवमी के दिन जन्म किसका हुआ? श्री राम का। झुंझार जी का मेला कहाँ पड़ता है? शालोदडा सीकर। कामदा एकादशी के दिन पाप नष्ट करने के लिए क्या किया जाता है? व्रत किया जाता है। महावीर जयंती के दिन जन्म किसका हुआ? महावीर स्वामी। और महावीर जी का मेला कहाँ पड़ता है? करौली। आगे चले, आगे बात करें तो हनुमान जयंती के दिन जन्म किसका हुआ है? हनुमान जी का। राजस्थान में कौन कौन से मेले, सारे नाम बताओ। सालासर बालाजी मेला चूरू, मेहंदीपुर बालाजी मेला दोसा, पांडुपोल हनुमान मेला अलवर, विजयसर माता का मेला दोसा। वापस बोलो सारे। सालासर बालाजी मेला कहाँ है? चूरू। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ है? दोसा। पांडुपोल हनुमान कहाँ है? अलवर। विजयसर माता का कहाँ है? दोसा। बढ़िया बात। आगे चले, पेज के बीचों बीच शेडिंग लगाए। वैशाख माह कौन सा महीना है? वैशाख माह। सीधे सीधे दो पक्ष लिखना है। पहला पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष। बाद में कौन सा है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में केवल एक ही त्योहार आपको याद रखना है, वो है धींगा गवर। तीन लिखकर आगे लिखना, धींगा गवर। मतलब तृतीया को कौन सी गवर आती है? धींगा गवर। और इधर आपको तृतीया करके लिखनी है। आपका फेवरेट त्योहार है जिसका नाम है आखा तीज। क्या नाम है बताओ देखे? आखा तीज। और आखा तीज के बाद आपको लिखना है 14 नंबर, और वो है नरसिंह जयंती। और फिर आपको लिखना है और आगे 15 करके बुद्ध पूर्णिमा। क्या लिखनी है बताओ देखे? बुद्ध पूर्णिमा। बस वैशाख में इतने त्योहार आते हैं। बनाओ ये चार्ट, फिर एक एक के बारे में लिखते हैं अभी। महीने का चार्ट बनाने के बाद वापस लिखोगे कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष में क्या लिखोगे बताओ देखे? धींगा गवर। लिखिए धींगा गवर। पूजा। धींगा गवर में पहले लाइन लिखो पूजा, कुंवारी गवर की। मेला, धींगा गवर मेला जोधपुर। विशेष, धींगा गवर मेला कहाँ पड़ता है बताओ देखे? जोधपुर। और क्या लिखोगे बताओ देखे? विशेष। विशेष में पहली लाइन लिखो, यह उदयपुर में धींगा गवर के रूप में मनाई जाती है। यह उदयपुर में धींगा गवर के रूप में मनाई जाती है। जबकि धींगा गवर का मेला कहाँ पड़ता है? जोधपुर। यह उदयपुर में धींगा गवर के रूप में मनाई जाती है। यह उदयपुर में धींगा गवर के रूप में मनाई जाती है। एक बात और लिखो, यह
जोधपुर तथा नागौर में, यह जोधपुर तथा नागौर में, यह जोधपुर तथा नागौर में पेंत मार गवर, यह जोधपुर तथा नागौर में पेंत मार, यह जोधपुर तथा नागौर में पेंत मार गवर के रूप में मनाई जाती है। यह जोधपुर तथा नागौर में किसके रूप में मनाई जाती है? बेंत मार गवर। इस दिन क्या होता है कि महिलाएं, एक महिला शिव बनती रहे, क्या बनती है? पार्वती, और हाथ में बेंत लेकर गलियों में घूमती है। और ऐसा माना जाता है कि जिस भी कुंवारे लड़के के वो बेंत की पड़ जाए, 6 महीने के भीतर भीतर उसकी क्या हो जाती है? सगाई। क्या हो जाती है? सगाई। ठीक है, शादी नहीं, सगाई, शादी उसके बाद होती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। और अगर आप लोगों की इच्छा है तो मैं एड्रेस बता दूं, ठीक है, और तो क्या करूं भाई। ठीक है, नागौर में एक स्थान है तेलीवाड़ा। कौन सा स्थान है? तेलीवाड़ा। वहां ये मनाई जाती है बहुत धूमधाम से। हैं? हाँ, ले जाओ। तू पहले खुद तो जा भाई, है ना। तू पढ़नी जुड़े तो क्या हुई उड़ता रहो तो सेड, है ना। चले, आ जाए वापस। वैशाख माह है, कौन सा महीना बताओ देखे? वैशाख माह। क्या हो गया? हैं? हाँ, चलो, उयुड़ है तो नहीं, उयुड़ तो धूड़ है था के लारे लिखो, है ना। ठीक है, हाँ चलो। वैशाख माह कौन सा महीना है बताओ देखे? वैशाख माह। सबसे पहला कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। फिर कौन सा है? शुक्ल पक्ष। चलो बताओ, कृष्ण पक्ष में पहला त्योहार कौन सा है? धींगा गवर। धींगा गवर में पूजा किसकी होती है? कुंवारी गवर की। और मेला कौन सा है? धींगा गवर मेला, जो कहाँ पड़ता है? जोधपुर। ये धींगा गवर के रूप में कौन से जिले में है? उदयपुर। जबकि बेंत मार गवर के रूप में कौन से जिले में? जोधपुर और नागौर। अब देखो इधर वापस, पहला त्योहार कौन सा है? आखा तीज। फिर कौन सा है? नरसिंह जयंती। वापस बताओ, पहला कौन सा है? आखा तीज। फिर कौन सा है? नरसिंह जयंती। फिर कौन सा है? बुद्ध पूर्णिमा। लगाओ शुक्ल पक्ष और उसमें पहला लगाओ आखा तीज। टेस्ट अभी 10 मिनट बाद लेंगे। आखा तीज, आखा तीज कौन सी तीज है बताओ देखे? आखा तीज। लिखो सबसे पहले अन्य नाम। आखा तीज का वैसे सही नाम क्या है? अक्षय तृतीया। तो आप लिख सकते हैं अक्षय तृतीया और अबूझ सावा। अक्षय तृतीया और अबूझ सावा। क्या होता है सावा? व्हाट इज सावा? जिसमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती उसे सावा कहते हैं, उसे अबूझ सावा कहते हैं। तो सावा क्या है? मुहूर्त ना। वो ब्याह कौन? जैसे मैं आपसे कुछ अगर एक आपके चैप्टर सिलेबस में है ना, रीति रिवाज। कौन सा चैप्टर भाई? रीति रिवाज। रीति रिवाज है ना आपके सिलेबस में। इधर देखो, विवाह संबंधित रीति रिवाज होता है। एक विवाह संबंधित रीति रिवाज होता है भाई आपका नारियल रस्म। कौन सी रस्म होती है? नारियल रस्म। एक होता है आपका घी पिलई। क्या होता है बताओ देखे? घी पिलई। एक होता है आपका मुकलावा। क्या होता है बताओ देखे? मुकलावा। मुकलावा का नाम सुना है क्या? हाँ, और एक होता है राती जोगा। क्या होता है बताओ देखे? राती जोगा। एक होता है भाई आपके, है ना, हाँ, एक होती है पाणी ग्रहण संस्कार। कौन सा है? पाणी ग्रहण संस्कार। और एक होता है शावा। क्या होता है बताओ देखे? शावा। अरे क्वेश्चन अभी पूछूंगा मैं, ध्यान रखना, है ना। हु या यू सोल वेलो कौन हो, ठीक है। शावा कौन सा बताओ देखे? शावा। इनका क्रम निर्धारित कर सकते हो? सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? सावा या नारियल? सावा होगा। सबसे पहले क्या होगा? सावा। सावा मतलब विवाह का मुहूर्त। सावा मतलब विवाह का मुहूर्त। इस अबूझ सावे का मतलब है ऐसा विवाह का मुहूर्त जिसमें मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है। दो अबूझ सावे आते हैं। कितने अबूझ सावे आते हैं? दो। एक तो ये हो गया, एक अभी आगे लिखाएंगे, ठीक है। चलो और लिखो, आका तीज में लिखो अगला। इस दिन, आका तीज में 4-5 लाइनें लिखनी है। लिखो, इस दिन भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन
भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है? इस दिन भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन कौन सी जयंती है बताओ, देखिए भगवान परशुराम, इस दिन भगवान परशुराम जयंती मनाई जाती है। और लिखो एक लाइन, इस दिन किसान 7 अन्न की पूजा करते हैं। इस दिन किसान 7 अन्न की पूजा करते हैं। इस दिन किसान कितने अन्न की पूजा करते हैं? 7 अन्न। इस दिन किसान 7 अन्न की पूजा करते हैं। अन्न है, जबर होते हैं ना। हाँ, लड़कों की आयु कितनी है सर? 30 साल। किसकी तैयारी कर रहे हैं? पीटीआई की। क्या बोलते हैं? ऑटो, है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो आगे। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। फिर भी तैयार रहेगा। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं बच्चा? बाल विवाह। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। लिखो। और इस दिन उदयपुर बीकानेर व नागौर की स्थापना हुई। इस दिन उदयपुर बीकानेर व नागौर की स्थापना हुई। इस दिन उदयपुर बीकानेर व नागौर की स्थापना हुई। इस दिन उदयपुर बीकानेर और किसकी स्थापना हुई? नागौर। एक नोट करके लिखो, नोट टू, नोट करके लिखिए बच्चा। इस दिन इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जबकि इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जबकि इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जबकि जयपुर में पतंग महोत्सव, इस दिन बीकानेर में पतंग महोत्सव मनाया जाता है, जबकि जयपुर में पतंग महोत्सव मकर संक्रांति को मनाया जाता है। जयपुर में पतंग महोत्सव कब मनाते हैं? मकर संक्रांति। जबकि जयपुर में पतंग महोत्सव मकर संक्रांति को मनाया जाता है। जबकि जयपुर में पतंग महोत्सव कब मनाया जाता है बताओ, देखे, मकर संक्रांति। अगला लिखो, अगला त्योहार लिखो नेक्स्ट, नरसिंह जयंती। नरसिंह जयंती। पहले तो लिखो मेले। काल्या, काल्या का मेला। एस करके लिखो अजमेर। दूसरा लिखो मल्लू का स्वांग मेला। सारंगवास पाली। विशेष मेले का नाम है भाई। काल्या, काल्या का मेला कहाँ पर है बताओ, देखे, अजमेर। और मल्लू का स्वांग का मेला कहाँ पर है? सारंगवास पाली। और एक बात लिखो विशेष, इस दिन सिरोही जिले में इस दिन सिरोही जिले में ग्रासिया जनजाति द्वारा, इस दिन सिरोही जिले में ग्रासिया जनजाति द्वारा, इस दिन सिरोही जिले में ग्रासिया जनजाति द्वारा गौर लीला, गौर लीला ओब्लिक
पख्योर लीला का प्रदर्शन किया जाता है। और लीला ओब्लिक पख्योर लीला का प्रदर्शन किया जाता है। और लीला ओब्लिक पख्योर लीला का प्रदर्शन किया जाता है। और लीला ओब्लिक कौन सी लीला का प्रदर्शन होता है? बख्योर लीला। बोर्ड पर नाम लिखा हुआ है। इस दिन और लीला ओब्लिक बख्योर लीला का प्रदर्शन किया जाता है। अगला हेडिंग लगाओ बुद्ध पूर्णिमा। अगला त्योहार की हेडिंग लगाओगे बताओ देखे, बुद्ध पूर्णिमा। अगला हेडिंग लगाओ बुद्ध पूर्णिमा। अन्य नाम, बुद्ध पूर्णिमा का अन्य नाम लिखो पीपल पूर्णिमा। इस दिन, इस दिन में 3 पॉइंट बनाना है। इस दिन में कितने पॉइंट बनाने हैं? 3। बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध को ज्ञान मिला। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। और बुद्ध का निधन हुआ। फिर लिखो मेले। क्या लिखना है बताओ देखिए, मेले। बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला कहाँ पड़ता है बताओ देखिए, बेराट। और बेराट कौन से जिले में? कोटपुतली, बहरोड। कौन सा मेला बताओ देखिए? बाणगंगा मेला। बाणगंगा मेला कहाँ पड़ता है बताओ देखिए? बेराट। और बेराट कहाँ है? कोटपुतली, बहरोड। गोमती सागर मेला। झालावाड़। गौतमेश्वर मेला। हरनौद, सादड़ी, प्रतापगढ़। ये गौतमेश्वर के नीचे कोष्टक में लिख देना भूरिया बाबा। इनका नाम क्या बताओ देखे? भूरिया बाबा। पढ़ा रखे ना आपको। हरनौद, सादड़ी, प्रतापगढ़। और लिखना नक्की झील का मेला। नक्की झील का मेले का स्थान कौन सा है बताओ देखे? सिरोही। और इसे बोलते हैं ग्रासिया जनजाति का कुंभ। अंडरलाइन करके लिखना ग्रासिया जनजाति का कुंभ। और लिखना मातृकुंडिया मेला। मातृकुंडिया मेला पड़ता है राशमी। और राशमी कहां पर है? चित्तौड़। और इसे बोलते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार। इसे बोलते हैं मेवाड़ का हरिद्वार। उतारो इतने मेले। 5 मेले याद रखने। कितने मेले याद रखने हैं? 5।
चलें विशेष में। विशेष में तो इसमें कुछ लिखना ही नहीं है, बस खत्म, टाटा बाय बाय गया। आ जाए इधर वापस, वैशाख महीना वापस बताएं। हाँ लिखिया को नहीं लिखियो। मातृकुंडिया मेले के नीचे लिखा मेवाड़ का हरिद्वार। रासमी, रासमी चित्तौड़। उतार लिया। चले आ जाए वापस बोर्ड की तरफ, और मुझे बताओ हमने कौन सा महीना पढ़ा, बताओ देखे वैशाख। इधर देखो सभी के सभी, वैशाख महीने में सबसे पहले क्या आती है, धींगा गव, फिर क्या आती है आखा तीज, फिर क्या है नरसिंह जयंती, फिर कौन सा है बुद्ध पूर्णिमा। बाकी तो सब ठीक है, या नरसिंह जयंती वाले मेले बताओ मुझे सबसे पहले तो। वो एक पहला कौन सा बताओ देखे, लालिया कालिया का मेला कहाँ पड़ता है, अजमेर। मलुका स्वांग का मेला कहाँ पड़ता है, सारंगवास पाली। और ध्यान रखना इस दिन गौर लीला या भक्योर लीला का प्रदर्शन कौन सी जनजाति द्वारा, ग्रासिया जनजाति द्वारा, कौन से जिले में, सिरोही जिले में किया जाता है, ठीक है। और बुद्ध पूर्णिमा का अन्य नाम क्या बताओ देखे, पीपल पूर्णिमा। इसका अन्य, पहले बुद्ध का क्या हुआ बताओ देखे, जन्म, फिर बुद्ध को क्या मिला है, ज्ञान, फिर बुद्ध का क्या हुआ है, निधन। और बात करें मेलों की तो बाणगंगा मेला कहाँ पड़ता है, बेराट, कोटपुतली, बेरोड। गोमती सागर मेला कहाँ पड़ता है, झालावाड़। गौतमेश्वर मेला कहाँ पड़ता है, अरनोद, सादड़ी, प्रतापगढ़। नक्की झील का मेला कहाँ पड़ता है, सिरोही, जिसे ग्रासिया जनजाति का क्या बोलते हैं, कुंभ। और मातृकुंडिया का मेला कहाँ पड़ता है, रासमी चित्तौड़, जिसे क्या बोलते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा करेंगे कल। राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से, मुक्ति मुक्ति मुक्ति। धन्यवाद। चले व्यती, अब आपका टेस्ट होगा, ध्यान रखना, देवी देवताओं का।